नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में दिन भर हम आपको शेयर बताते हैं, खबरों का विस्तार से विश्लेषण भी करते हैं, लेकिन सभी खबरें एक ही बुलेटिन में बता पाना शायद संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आखिरी घंटे के कारोबार की तैयारी करने से पहले बाजार, इंडस्ट्री और इकोनॉमी के बड़े एक्शन को जानना है बेहद जरूरी। इसी सोच के साथ जी बिजनेस पर हमने शुरू किया है मार्केट टॉप 20। रोज आपको 1:56 पर दिन भर की 20 सबसे बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। हमारा आपसे वादा है कि एक भी खबर, जी हां, एक्शन वाली एक भी खबर आपसे नहीं छूटेगी। सिर्फ 20 मिनट हमारे साथ आपको बने रहना है और जानना है कि मार्केट की 20 बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं इस एक्शन पैक्ड बुलेटिन की पहली खबर के साथ। आज बाजार में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। निफ्टी करीब 0.5% की गिरावट के साथ 10,300 के नीचे आ गया और सेंसेक्स भी करीब 150 पॉइंट कमजोरी के साथ काम कर रहा है। यही नहीं, छोटे मझोले शेयरों में भी दबाव दिखाई दिया। बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और आईटी शेयरों ने बाजार पर दबाव बनाया। हालांकि इस गिरावट में मेटल और चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में तेजी देखी जा रही है। वहीं फार्मा शेयरों की सेहत भी आज बेहतर है। दूसरी खबर यह है कि कच्चे तेल की टेंशन भी आज बाजार को सता रही है। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जून 2015 की ऊंचाई के करीब पहुंच गया। कच्चे तेल का भाव $65 के करीब है। यह तेजी आई है ब्रिटेन में नॉर्थ सी पाइपलाइन को अचानक बंद करने के फैसले से, जिससे सप्लाई पर असर पड़ा है। सोमवार को इस पाइपलाइन में दरार की खबरें आई थी, जिसके बाद मरम्मत के लिए बंद करने का इसे फैसला लिया गया। इस पाइपलाइन से प्रतिदिन करीब 4.5 लाख बैरल तेल की सप्लाई होती है। ओपेक देशों के प्रोडक्शन घटाने के फैसले से पहले ही कच्चे तेल की सप्लाई काफी प्रभावित हुई है। WTI क्रूड की बात करें तो ये $58 प्रति बैरल के करीब है। बड़ी खबर यह है कि कच्चे तेल में आज जबरदस्त तेजी है और कच्चे तेल का असर आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पड़ रहा है। HPCL, BPCL और IOC के शेयर 2 से 3% की गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से इन कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है, इसलिए शेयरों पर दबाव है। क्रूड के अंतर्राष्ट्रीय भाव के आधार पर इन कंपनियों को रोजाना कीमतों में बदलाव करने की अनुमति तो है, लेकिन कीमतों में अचानक से ज्यादा बढ़ोतरी करने का फैसला वो नहीं ले पाएंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं। यही नहीं, गुजरात में चुनाव भी चल रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए कीमतें बढ़ाने का फैसला लेना काफी जोखिम भरा होगा। कच्चे तेल में उछाल के चलते आज स्पाइसजेट, इंडिगो के शेयरों में भी दबाव है। कंपनियों को आशंका है कि तेल कंपनियां ATF महंगा कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो काफी मुमकिन है कि हवाई मुसाफिरों को भी इसका झटका लगेगा। चौथी बड़ी खबर यह है कि देश की जानी मानी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल हैदराबाद के वाचुपल्ली यूनिट को अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर US FDA से क्लीन चिट मिलने से निवेशकों में उत्साह है। US FDA ने अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 3 का ऑडिट किया था और कंपनी को 11 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया था। कल कंपनी को EIR यानी कि एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर रेड्डीज ने उन सभी आपत्तियों का समाधान कर लिया है जो US FDA ने जांच के बाद जाहिर की थी। कंपनी का शेयर दिन के दौरान 6% तक चढ़ गया था। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। पांचवी बड़ी खबर, अगर आप देश की स्वास्थ्य सुविधाओं से निराश हैं तो इस खबर से थोड़ी राहत आपको जरूर मिलेगी। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 2025 तक हेल्थ बजट को बढ़ाकर GDP का 2.5% करने का फैसला किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इसका ऐलान किया। फिलहाल हेल्थ बजट 1.15% पर है। हेल्थ बजट में बढ़ोतरी के बाद करीब 1.5 लाख उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, जिससे हेल्थ सुविधाओं में काफी सुधार होने की उम्मीद है। यही नहीं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियों और हाइपरटेंशन और कैंसर से संबंधित जांच करने की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल इन बीमारियों के लिए 955 करोड़ रुपए का बजट है। हेल्थ बजट बढ़ने का सीधा फायदा आपका तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप निवेशक हैं या ट्रेडर हैं तो आपको फार्मा
और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के शेयरों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आज एक और बड़ी खबर, पूंजी जुटाने के लिए आज देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक का QIP खुल गया है। QIP का फ्लोर प्राइस है 168 रुपए प्रति शेयर और इसके जरिए बैंक की योजना करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इसके जरिए कंपनियां दिग्गज संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करती हैं। दरअसल सरकार बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्लान बना रही है और इसके तहत ही ये बैंक पूंजी जुटा रहे हैं। रिकैपिटलाइजेशन के तहत सरकार PSU बैंकों में बॉन्ड के जरिए करीब 1.35 लाख यानी करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी डालेगी, जबकि बैंकों को खुद 58,000 करोड़ रुपए की पूंजी का इंतजाम करना है। जी एंटरटेनमेंट का शेयर भी आज फोकस में है, क्योंकि दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। क्रेडिट स्विस को उम्मीद है कि मौजूदा कारोबारी साल की दूसरी छमाही में कंपनी के नतीजे मजबूत रहेंगे। ब्रोकरेज फर्म ने जी एंटरटेनमेंट के लिए 610 रुपए का लक्ष्य दिया है, जो कि सोमवार को बंद होने के भाव से 7% ऊपर है। क्रेडिट स्विस के मुताबिक जी एंटरटेनमेंट की आय में विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन से शानदार उछाल आने वाला है। वहीं GST दरों में कटौती और फेज 3 डिजिटाइजेशन से जी एंटरटेनमेंट को विज्ञापन से होने वाली आय बढ़ेगी। क्रेडिट स्विस के मुताबिक कंपनी के लिए छोटी और मध्यम अवधि का आउटलुक भी काफी बेहतर है। एक और बड़ी खबर यह है कि एशियन ग्रेनिटो, ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज, ग्रीन प्लाई का शेयर आज फोकस में है। ब्रोकरेज हाउस एडलवाइस ने इन स्टॉक्स पर निवेश की सलाह के साथ कवरेज शुरू की है। कवरेज शुरू करने का मतलब यह है कि इस शेयर के बारे में कंपनी ने अपनी रिसर्च, अपनी सब कुछ एनालिसिस है वो करने शुरू कर दी है। सेंचुरी प्लाइज पर एडलवाइस ने 442 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश की सलाह के साथ कवरेज शुरू की है। एशियन ग्रेनिटो पर एडलवाइस का मानना है कि इस शेयर में 720 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहिए। वहीं ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज में निवेश की सलाह के साथ एडलवाइस ने 1477 रुपए का लक्ष्य दिया है। ग्रीन प्लाई के शेयरों पर भी 395 रुपए के लक्ष्य के लिए एडलवाइस की खरीदारी की राह है। तो ये 4 शेयर हैं जो एडलवाइस ने अपनी कवरेज शुरू की है और इन शेयर्स पर अब रुझान निवेशकों का बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी कवरेज शुरू की है, यहां पर अपना रिसर्च बढ़ाया है। तो इन शेयरों पर आपको आगे जरूर ध्यान देना चाहिए। बड़ी खबर है यूनिटेक से जुड़ी हुई। यूनिटेक डायरेक्टर्स के निलंबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा है कि मामला कोर्ट में है तो वो NCLT में आखिर गई क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ने NCLT में जाने से पहले मंजूरी क्यों नहीं ली। सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल अपना पक्ष रखेगी। बात यूएस फेड की। आज से अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व कल देर रात ब्याज दरों पर फैसला सुना देगा। माना जा रहा है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। दरअसल अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी जा रही है। हालिया रोजगार के आंकड़े भी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला ले सकता है। जी बिजनेस पर हमने ये आपके लिए एक नया शो शुरू किया है, ताकि बाजार बंद होने से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले आपको वो सभी जरूरी खबरें मिल सकें जो कि इंडस्ट्री से जुड़ी हों, बाजार से जुड़ी हों, कॉर्पोरेट से जुड़ी हों या फिर इकोनॉमी से जुड़ी हों, ताकि आखिरी घंटे की तैयारी करने से पहले आपको एक अच्छा खासा खबरों का आपके पास भंडार हो और उसके आधार पर आप अपनी रणनीति तैयार कर सकें। ब्रेक से पहले हम आपको 10 खबरें बता चुके हैं और अब वक्त है कि आपको वो 10 बड़ी खबरें बताई जाएं जिनका कि बाजार पर इम्पैक्ट रहने वाला है, या फिर आपको जिन खबरों पर जरूर फोकस करना चाहिए और वो खबरें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं 11वीं खबर की तरफ, जो कि जुड़ी है IPO से। IPO लिस्टिंग की समय सीमा घट सकती है। मार्केट रेगुलेटर सेबी लिस्टिंग की समय सीमा घटाने की योजना बना रहा है। सेबी के प्रमुख अजय त्यागी ने कहा है कि 6 के बजाय 3 दिनों में लिस्टिंग कराने पर विचार किया जा रहा है। सेबी प्रमुख ने यह उम्मीद भी जताई है कि अगले साल IPOs की बेहतर लिस्टिंग होगी। सेबी को 86,000 करोड़ रुपए के IPO की अर्जी मिली है, जिसमें से 66,000 करोड़ रुपए के IPO की अर्जी को मंजूरी दे दी गई है
और 20,000 करोड़ रुपए के आईपीओ प्रस्ताव को मंजूरी देना अभी बाकी है। यानी कि अगर सेबी लिस्टिंग की समय सीमा घटाता है तो वो 6 दिन से घटकर 3 दिन हो जाएगा। यानी कि जब आईपीओ क्लोज होगा, जब आईपीओ खुलता है 3 दिन का आईपीओ आमतौर पर होता है, तो आखिरी दिन की क्लोजिंग से लेकर 6 दिन के बाद अभी लिस्टिंग होती है। लेकिन अगर ये नए नियम अस्तित्व में आते हैं, सेबी अगर इसे मंजूरी दे देती है तो ये घटकर हो जाएंगे 3 दिन। यानी कि अगर बाजार में इन 6 दिनों में जो उतार चढ़ाव आता है उससे आपको राहत मिलेगी और वो लिस्टिंग जल्द से जल्द बाजार में हो पाएगी। एक और बड़ी खबर यह है कि हाल ही में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर कंपनियों के तिमाही नतीजे लीक होने का मामला काफी चर्चा में रहा। इस मामले को सेबी ने काफी गंभीरता से लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। सेबी चेयरमैन ने कहा है कि कंपनियों के नतीजे लीक होना गंभीर मामला है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। सेबी को लोकेशन एल्गो ट्रेड के नियमों पर भी काम कर रही है। सेबी चेयरमैन ने कहा कि एनएससी को लोकेशन का मामला जल्द सुलझाया जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये काफी बड़ी राहत होगी। और अगर जो लोग भी ऐसे जो फर्जी तरीके से जो खबरें जो लीक होती हैं उसके आधार पर ट्रेड करते हैं और शेयर के भाव को प्रभावित करते हैं, उनसे निवेशकों को जरूर राहत मिलेगी। और अगर आप ट्रेडर भी हैं तो आपके लिए काफी जरूरी डेवलपमेंट होगा। I wouldn't say that whether we are summoned or not, but we are taking that very seriously, because how come that information in WhatsApp has come for listed companies? The companies of repute, and whatever the messages are, they are quite close to what actually comes in results. So this is something we cannot really sit quietly on that. एक और बड़ी खबर है फार्मा सेक्टर से। एलेंबिक फार्मा को यूएसएफडीए से नई दवा के लिए मंजूरी मिल गई है। ये दवा यूरिन इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए है। दवा का नाम है डेरिफेनासिन ईआर। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, 7.5 mg और 15 mg को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएसएफडीए ने मंजूरी दे दी है। एलेंबिक फार्मा के शेयर की बात करें तो ये करीब आज 1% की बढ़त पर कामकाज कर रहा है। तो एलेंबिक फार्मा के लिए आज ये पॉजिटिव खबर। और अगर आप पूरे फार्मा सेक्टर की बात भी आज अगर आप करें तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो आज बाजार को सहारा देने का काम कर रहा है। एक और बड़ी खबर यह है कि अगर आपने नेट की स्पीड से परेशान हैं तो आपकी झुंझलाहट बिल्कुल जायज है। ऊकला की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल नेट स्पीड में भारत की रैंकिंग 109 है। वहीं ब्रॉडबैंड के मोर्चे पर भारत दुनिया भर में 76वें पायदान पर आता है। हैरानी की बात जरूर है, लेकिन आपको सुनकर यह ज्यादा आश्चर्य तब होगा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों की रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के शुरुआत में भारत की एवरेज मोबाइल डाउनलोड स्पीड 7.65 Mbps थी, जो नवंबर में 8.80 Mbps पहुंच गई है। यानी कि सुधार बहुत ज्यादा नहीं है और भारत के नेट यूजर्स के लिए ये काफी बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार लगातार कोशिशें करती रही है। 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया और अब 5G की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं। लेकिन अगर नेट स्पीड की बात करें तो हमारी परेशानी वहीं की वही है। आप हाथ में मोबाइल लेता है लेकिन डेटा सर्फ कर रहे हैं, अगर आप यूज करते हैं, कुछ वेबसाइट खोलते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको वो स्पीड नहीं मिलती है। आप उस स्पीड से सर्फिंग नहीं कर पाते हैं जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जो कि विकसित देशों में पाया जाता है। बढ़ेंगे वोडाफोन की खबर की तरफ। वोडाफोन टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सरकार की अर्जी मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच आज मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय करार के तहत आर्बिट्रेशन की मंजूरी दी थी। 26 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने वोडाफोन को केंद्र सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी। पूरा मामला कंपनी पर करीब 11,000 करोड़ रुपए के टैक्स के बकाये से जुड़ा है और ये मामला कई साल से चर्चा में है। इस पर लगातार बहसें होती हैं, इस पर रेगुलेशंस आते हैं, लेकिन ये मामला जस का तस अटका हुआ है और इस पर फिलहाल थोड़ी सी हलचल होती हुई। एग्री से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। जेनेटिक कॉटन के बाद जेनेटिक सरसों को सरकार से मंजूरी मिल सकती है। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में जेनेटिक सरसों को लेकर फैसला हो सकता है। ट्रायल के तौर पर पिछले 4 साल से जेनेटिक सरसों की खेती की जा रही है। अब जीएम सरसों पर ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है और साथ ही सरकार ने इस मामले में सभी पक्षों की राय भी ले ली है।
आज होने वाली बैठक में पर्यावरण और कृषि मंत्री भी शामिल होंगे। गुजरात चुनाव के बाद सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को अंतिम मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पूरी तरह से तैयार है, जिसके मुताबिक केवल सरकारी बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू कर सकेंगे। बॉन्ड का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने में होगा। ज्यादातर राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के पक्ष में है, तो काफी जरूरी और काफी अहम खबर है अगर आपको लगता है कि चुनाव के फंडिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो। एक और बड़ी खबर यह है कि एमआरपी यानी कि अधिकतम मूल्य से अधिक पर पानी की बोतलें बेचने वाले रेस्तरां, होटलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमआरपी से अधिक पर मिनरल वाटर बेचने पर न सिर्फ जुर्माना लग सकता है बल्कि जेल भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि एमआरपी से अधिक पैसा वसूलने से टैक्स की चोरी है, लिहाजा ऐसा करने वालों को जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान ने कहा था कि एमआरपी से अधिक पर पानी बोतलें या सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और मार्केट टॉप 20 यानी कि बाजार की 20 खबरें हो और उसमें कोई खबर आज कल गुजरात से न हो तो यह हैरानी होगी। जरूर एक खबर हमारे पास गुजरात से है। गुजरात में चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस आज अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार का नया अंदाज देखने को मिला। अहमदाबाद में रोड शो कैंसिल होने के बाद मोदी ने सी प्लेन में उड़ान भरी। जी हां, उन्होंने साबरमती नदी रिवर फ्रंट से धरोई डैम तक का सफर सी प्लेन में तय किया। इसके बाद सड़क मार्ग से अंबाजी मंदिर गए। आपको बता दें कि सी प्लेन पानी और हवा में दोनों में चल सकता है और समंदर में या किसी बड़े से पॉन्ड में, किसी झील में इसकी लैंडिंग हो सकती है। और एक अहम खबर और इस हमारे बुलेटिन की, हमारे मार्केट टॉप 20 की आखिरी खबर होगी कि अमेरिकी नागरिकों को चांद और मंगल ग्रह पर भेजने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई स्पेस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नई पॉलिसी से 1972 के बाद अमेरिकी नागरिक दोबारा चांद पर कदम रख सकेंगे। साथ ही इससे मंगल ग्रह की यात्रा की भी तैयारी की जा सकेगी। तो ये काफी अहम डेवलपमेंट है। हालांकि कितनी हकीकत है, कैसे हो पाएगा यह सब कुछ, इसको सोचकर ताज्जुब जरूर होता है, लेकिन ये एक बड़ी खबर यहां से यूएस से जरूर आती हुई